सनद्रिला सुबह सवेरे जागती है, जानवरों को खाना खिलाती है और हवेली की सफाई करती है। वो आहिस्ता से गाती है, नादानिस्ता तौर पर फूल खुलने देती है जो उसके पोशीदा जादू का इशारा है। बादशाह एल्डोरिया के गुमशुदा वारिस को तलाश करने के लिए सल्तनतों के तहवार का ऐलान करता है। सनड्रिला चुपके से सुनती है, लेकिन उसे एहसास है नहीं होता कि वो खोई हुई वारिस है। लेडी ड्रुसीला को एक कदीम पेशेंट गोई मिलती है जो सनड्रिला की हकीकी शनाख्त को जाहिर करती है। वो अपने जादू को दबाने के लिए खफिया तौर पर सनड्रिला के लॉकेट को एक लांत वाले डब्बे में बंद कर देती है। सनड्रिला के कमरे में एक परासरार खत जाहिर होता है जो उसे पराने बाग की तरफ ले जाता है। वहां परी गार्ड मुदर सिराफीना अपनी हकीकी तकदीर को जगा देती है। सिराफीना की मदद से सनड्रिला को एक जादुई लिबास, क्रिस्टल चप्पलें और चांदी का लॉकेट मिलता है। लॉकेट उसके राब्ते पर रद्द अमल जाहिर करता है, छिपी हुई जगहों की झलकियां जाहिर करता है। तहवार में सनड्रिला नादानिस्ता तौर पर एक कदीम जादुई मोहर को चालू करती है जिससे यह साबित होता है कि वो वारिस है। शहजादा एड्रीन उसके लॉकेट को पहचानता है। ये एक कदीम शाही नमूने से मिलता जलता है। सनड्रिला और एड्रीन महल के नीचे एक पोशीदा गुजरगाह को बेनकाब करते हैं जो एक पोर्टल की तरफ जाता है। वो कदम रखते हैं और ईथरील जंगल में पहुंचते हैं जो सूफियाना मखलूक का एक चमकता हुआ दायरा है। उन्हें 7 जादुई जमीनों से गुजरना पड़ता है, हर एक आजमाइश के साथ जो सनड्रिला की हकीकी ताकतों को खोलता है। क्रिस्टल गाराइस ड्रैगन का घर, तैरते हुए जजायर आसमान में एक ममलकत जिस पर बादल की रूहों की हुकूमत होती है। सनकन रियलम एक गुमशुदा जेर आब शहर जिसकी हिफाजत मरफूक करते हैं। वक्त की वादी जहां है माजी और मुस्तकबल के ख्वाब टकरा जाते हैं। एकोज की भूलबलिया सनड्रिला की हिम्मत की जांच करने वाले वहमों की भूलबलिया। जहनम का फजला एक आतिश फशां दायरा जो एक अफसानवी तलवार को छुपा रहा है। अब्दी रात का दायरा तख्त पर दोबारा कब्जा करने से पहले आखिरी इम्तिहान। वैली ऑफ टाइम में सनड्रिला मलका आइसोल्ड के ख्वाबों को एक अब्दी लांत में फंसे हुए देखती है। उसे मालूम होता है कि लॉर्ड मिलाकर ने उसकी मां को कैद करके सल्तनत चरा ली थी। भगवान मिलाकर तहवार को तबाह करने के लिए सायादार मखलूक को आजाद करता है। जब उसका किला अबीसल खला की गहराइयों से उठता है तो आसमान तारीक हो जाता है। सनड्रिला 7 इलाकों को मुतहद करता है, जंगजुओं, ओल्डियादोगरों और ड्रिगनों को बुलाता है। मलाकर के किले पर हमला करते हुए एक बड़ी जंग छिड़ जाती है। सनड्रिला जादू की लड़ाई में मलाकर का सामना करती है। अपने आबाओ अजदाद की खोई हुई ताकत को तलब करने के लिए एल्डोरिया के लॉकेट का इस्तेमाल करती है। माजी की रानियों की रूहें मलाकर को शिकस्त देने में इसकी मदद के लिए उठती हैं। सनड्रिला ने एल्डोरिया का ताज अपने सर पर रखा जिससे सल्तनत को उसकी मुकम्मल शान में बहाल किया गया। मलका आइसवर्ल्ड को रहा कर दिया जाता है और मुल्क में अमन की वापसी होती है। सनड्रिला को एल्डोरिया की मलका का ताज पहनाया जाता है और तमाम जादुई जमीनें उसकी हुक्मरानी के साथ वफादारी का अहद करती हैं। सनड्रिला तमाम जादुई जमीनों के लिए दरवाजे खोलता है जो अब्दी अमन और इत्तिहाद को यकीनी बनाता है। एक अजीम तहवार हकीकी मलका की वापसी का एहतराम करता है। सनड्रिला सतारों के नीचे एड्रीन के साथ रक़स करती है जो एक नए बाप की निशानदेही करती है। सनड्रिला अपने पीछे एक जादुई पेशन गोई छोड़ गई है कि उसका दौर हुकूमत हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। कहानी का उख्तिताम सतारों पर उसके नाम के साथ होता है। सनड्रिला जादुई जमीनों, तारीक आजमाइशों और एक नई सल्तनत के जरिए अपने सफर को एक अफसानवी महम जोई में तब्दील करती है।